जहां एक तरफ रूस ईरान ने भारत के लिए खजाना खोल दिया है, 3000 किलोमीटर का खजाना और 26 अरब डॉलर, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी टेंशन दे दी है इजराइल को। क्या इजराइल के दुश्मन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है, इसलिए इजराइल नाराज है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ बता रही है आने वाली कहानी। हालांकि इस लिस्ट में कुछ चीजें ऐसी है जिसको अंदाजा लगा लिया गया है, पर यह हालात पर निर्भर करेंगे। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। 1980 में भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ थी? 1980 में ये 13 नंबर पर थी। 1980 से लेकर 2000 20 साल, और समझिए 20 साल में भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं बदली, उसी जगह पर थी, 13 नंबर पर ही थी। बाकी दुनिया के देश अप डाउन होते रहे। 1980 में जो चाइना 7वें नंबर पर था, 2000 में वो 6ठे नंबर पर आ गया। और जब 2022 का समय आया, इस 20 साल के दौरान ने तो चाइना ने एकदम से कमाल कर दिया और ठीक नंबर 1 अर्थव्यवस्था अमेरिका के नीचे आकर खड़ा हो गया। यानी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया चाइना। थोड़े बहुत उलटफेर हुए, तीसरे नंबर पर जर्मनी आ गया, चौथे नंबर पर और जापान आ गया तीसरे नंबर पर। 2022 में अचानक से उछाल देखने को मिलता है। जहां 2000 में भारत की पोजीशन 13 थी, तो 2022 में भारत की पोजीशन आ गई 5वां। यानी दुनिया की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कहा जा रहा है कि 2050 वो समय होगा जब भारत तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और 2075 वो साल होगा जब अमेरिका को भी पछाड़कर भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब आखिरकार ये सब बातें क्यों हो रही है, तो आपको बता दें, दुनिया इस लिस्ट से, इस डेटा से बहुत अच्छे से समझ रही है कि आने वाला वक्त भारत का है। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके साथ दुनिया के देश जुड़कर रखना चाहते हैं, और इस वक्त ईरान और रूस ऐसा ही फैसला ले रहे हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट पर काफी पैसा खर्च किया, लेकिन जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तब से दिखा कि किस तरीके से चाबहार पोर्ट और नॉर्थ कॉरिडोर ने भारत को, रूस को फायदा दिलाया। पहली बार रूस से मुंबई माल पहुंचा, और वो माल जो 40 से 45 दिन में पहुंचता था, वो मात्र 20 से 25 दिन में पहुंच गया। यहाँ तक कि माल ढुलाई के मात्रा को भी बदलना पड़ा। 12 मिलियन टन से तो ज्यादा का व्यापार ऐसे ही हो गया, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस रास्ते से नॉर्थ कॉरिडोर चाबहार होते हुए बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होगा। यही वजह है कि रूस और ईरान ने अब ये फैसला किया है कि 25 अरब डॉलर लगाया जाएगा इस रास्ते के लिए जो चाबहार और नॉर्थ कॉरिडोर को जोड़े। इसके लिए 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है, और इस जो रास्ते का खाका तैयार किया गया है, इसमें रूस का बड़ा व्यापारिक केंद्र है सेंट पीटर्सबर्ग। इसको भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने का प्लान है, और ये रास्ता जमीन से, समंदर से हर तरीके से जुड़ेगा। मॉस्को, वोल्गोग्रेड, अस्तरखान, कैस्पियन सी, इस रास्ते से होते हुए ईरान तक पहुंचेगा, और ईरान की राजधानी तेहरान से भारत के बनाए चाबहार पोर्ट तक पहुंचेगा, और चाबहार पोर्ट से मुंबई का बंदरगाह। इस रास्ते के नहीं होने पर अब तक भारत का सफर तय करने के लिए रूसी सामानों को 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, और 40 दिन का समय लगता था। ये प्रोजेक्ट रूस और ईरान के लिए बहुत खास है, क्योंकि दोनों ही देश पश्चिमी प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। यही वजह है कि ईरान भी चाह रहा है कि चाबहार पोर्ट को लेकर तेहरान तक अपने रेल मार्ग को बड़ा करे। 1 अरब डॉलर रूस खर्च कर रहा है वोल्गा नदी को अजोव के समुद्र से जोड़ने के लिए। नहरों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि साल भर यहाँ से मालवाहक जहाज आ सके, जा सके।
रूस और ईरान दोनों ही चाह रहे हैं इस रास्ते का इस्तेमाल करना ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े और ये व्यापार हो पाए। भारत के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच हो जाएगी। पर अब यहाँ थोड़ी टेंशन शुरू हो गई है भारत के दोस्त इजराइल को। इजराइल के टेंशन का कारण है ईरान और रूस की दोस्ती। अब क्यों, तो उसके पीछे कुछ खबर आ रही है। दरअसल इन दिनों ईरान रूस को बड़ी संख्या में ड्रोन दे रहा है और ये ड्रोन यूक्रेन की लड़ाई में तबाही भी मचा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान रूस को ड्रोन देना बंद करे। हाल ही में ईरान आए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दोनों के बीच तय हुआ था, जिसके बाद यहाँ से ड्रोन पहुँचने शुरू हुए थे। अमेरिका चाहता है कि ईरान कोई भी ड्रोन अब न दे रूस को और इसके लिए वो प्रेशर डाल रहा है। रूस और ईरान सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्र में समझौता कर रहे हैं। जैसे रूस और ईरान अब मिलकर ग्लोबल ऑयल मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं। दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और दोनों ही मिलकर अब ऑयल मार्केट में भी तहलका मचाना चाह रहे हैं, ये भी साफ दिख रहा है। पर इजराइल को डर किस चीज का लग रहा है, तो इजराइल को डर 2-3 चीजों का लग रहा है। पहले तो ईरान और रूस के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत कथित तौर पर रूस ईरान को सुखोई विमान देने जा रहा है, साथ ही साथ कुछ VVR मिसाइलें देने जा रहा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलें देने जा रहा है। और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आपको बता दें इजराइल है। ईरान ने कई बार कहा है कि वो इजराइल के अस्तित्व को मिटा देगा, इसलिए इजराइल हमेशा से ईरान के पीछे पड़ा रहता है कि कहीं वो कोई न्यूक्लियर ताकत हासिल न कर ले, जिस न्यूक्लियर ताकत के बल पर इजराइल को तबाह करे। अब डर लग रहा है इजराइल को कि कहीं ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस न दे दे, क्योंकि दोनों के बीच सहयोग काफी तेजी से आगे बढ़ा है। ऐसे में इजराइल को लग रहा है कि इजराइल रूस की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहेगा और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अगर हासिल हो जाती है तो फिर ये इजराइल के लिए खतरा बनेगा। वैसे आपको बता दे हाल ही में ईरान ने कथित तौर पर ये घोषणा की थी कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुका है। इसलिए कहीं न कहीं इजराइल का ये डर सही मालूम पड़ रहा है। हो सकता है क्योंकि इस वक्त रूस को चाहिए जिस तरीके के हथियार ईरान ही वो देश है जो खुलकर दे रहा है। ऐसे में हो सकता है कि ईरान जिस चीज की मांग करे रूस भी उस चीज को पूरा करे। वैसे भारत के लिए तो तीनों ही दोस्त हैं। भारत के लिए ये एक बड़ी ही अजीब धर्म संकट वाला समय है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।